नमस्कार दोस्तों। मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज की हमारी टेक्निकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पीएचडी, पोस्ट डॉक और ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आज मेरे साथ हैं मेरे सीनियर डॉक्टर कपिल गर्ग। वो एक साइंटिस्ट हैं, अभी पोस्ट डॉक कर रहे हैं और वो कहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। कपिल जी। थैंक यू अजय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताना शुरू करूँ फिर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। जैसा अजय ने स्टेज इज बताया कि योर्स। मैं हाँ, तो ये हम हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी में बात लेकिन करेंगे। आप बीच में अगर इंग्लिश आपकी निकल जाए, आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो उसका भी स्वागत है। ठीक है, बढ़िया है। हिंदी में बात और करना आपका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैंने एक्चुअली अपने क्रैनफील्ड की ईमेल आईडी से लॉगिन किया है। अच्छा तो जी। वहाँ फिर ये कभी-कभी बहुत सारी टीम्स मीटिंग होती है ना, ऑनलाइन मीटिंग होती है। हम्म। बैकग्राउंड छुपाने के लिए तो मैं ये वाला सेट किया है। हाँ, ठीक है। ये इसमें आपका साइंटिस्ट वाला फील आ रहा है, प्लीज। थैंक यू। तो जैसा अजय ने बताया, मैं फिलहाल अभी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ और पोस्ट डॉक मैं अक्टूबर 2021 में आ गया था आफ्टर सबमिटिंग माय थीसिस। और अभी मैं यहीं पे हूँ क्रैनफील्ड में, स्कूल ऑफ वाटर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में। और मेरा वही काम चल रहा है जो मैं पहले करता था डिसैलिनेशन में। और कुछ अलग प्रोजेक्ट्स भी हैं, मतलब टीचिंग भी है मेरी यहाँ पे। तो अक्टूबर 2021 से मैं यहीं पे हूँ क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके में है, लंदन से थोड़ी पास है। और उससे पहले मैं आईआईटी रोपड़ में अजय के साथ ही मैं पीएचडी कर रहा था। और मैं अजय से पहले आया था पीएचडी में, तो दैट्स व्हाई ही इज कॉलिंग मी सीनियर। तो 2016 में जनवरी में मेरा एडमिशन हुआ था पीएचडी में। और क्या बोलते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन और सोलर ड्रिवन डिसैलिनेशन पे मेरा टॉपिक था। तो 5 साढ़े 5 साल तकरीबन जो मैंने आईआईटी में बिताए और अपनी थीसिस सबमिट करी। और यहीं से मैंने डिफेंस दिया था। कोविड के कारण ये फैसिलिटी थी कि आप ऑनलाइन डिफेंस दे सकते हो। तो मेरी जर्नी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बीटेक से पीएचडी और फिर पीएचडी से पोस्ट डॉक। मैंने कहीं इधर उधर नहीं गया मैं। और मैंने पीएचडी फिनिश कर ली थी 2000 सॉरी मैंने अपनी बैचलर्स जो है मैंने चित्कारा यूनिवर्सिटी से की है मैकेनिकल में। 2015 में मैंने फिनिश कर ली थी। फिर मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक करने गया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, गेट के स्कोर के बेस पे। बट मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझे बीटेक के बाद से ही मुझे डायरेक्ट पीएचडी का एक ऑप्शन पता था मुझे, जो कि काफी मुझे अट्रैक्टिव लगा। कि मुझे मुझे ये ऑप्शन इसलिए भी अच्छा लगा कि आप उस टाइम लोग ये बोलते थे कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो। आप जो आपका टॉपिक हो, आपका फ़ेवरेट हो, उस पे काम कर सकते हो पीएचडी में। हाँ, आप इस पे थोड़ा सा हाँ। मतलब डिटेल में बताइए, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि बीटेक के बाद हम डायरेक्ट पीएचडी में जाएं या एमटेक ना करें तो उसके आगे क्या वैल्यू, कम वैल्यू है, और मतलब लोग कैसा सोचते हैं अगर हम जॉब के लिए जाएं, कि अगर एमटेक नहीं करी, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर ली है, और कोई एमटेक के बाद, जैसे मैं एमटेक के बाद पीएचडी करी है, तो उसमें कुछ डिफरेंस है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं? एसेंशियली तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर जैसे कि एनआईटी में 2 3 पॉइंट मिलते हैं एमटेक करने के, और अगर हम्म। आपके पब्लिकेशन आ जाते हैं, तो मैं ये डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट कोई कैसे कर रहा है। बट इसका कोई वैसा मेजर इफेक्ट नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी मार्केट में। हम्म। और ठीक। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपको बीटेक के बाद ही मौका मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन दिया है सरकार ने पीएचडी करने का, और ऐसा ऑप्शन ये तो है नहीं कि इंडिया में ही है सिर्फ, ये तो हाँ पूरे हाँ। वर्ल्ड में ऑप्शन है। तो मुझे हम्म। लगता है कि अगर आपके पास वो टेम्परामेंट है कि आपने समझ लिया कि आपको रिसर्च करनी है, बट आई थिंक यू शुड बी अ लिटिल बिट अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन पीएचडी। आई वाज नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन पीएचडी। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई शुरू शुरू में, जो कि मैं बताऊंगा, हम बातचीत करेंगे इस बारे में। बट हम्म। हाँ, अगर आपको लगता है कि जैसे जब मैं जिस कॉलेज में था, प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे अधिकतर प्राइवेट कॉलेज में यही होता है कि आपको बीटेक के बाद जॉब लेनी है, या फिर हम्म। एमबीए करेंगे, या फिर मास्टर्स का कोई प्लान नहीं करते टेक्निकल डिग्री में। बट मेरे को लगता था कि मैंने आई हैव नॉट डन एनफ गुड। तो मुझे था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक अच्छे संस्थान से पढ़ाई करनी है, आईआईटी जैसे संस्थान से। तो मैं वहाँ पे आना चाहता था। हम्म। तो इसलिए मेरा ये मोटिव था। और गेट की तैयारी तो सभी करते हैं मैकेनिकल के बाद, मतलब बैचलर्स के बाद। तो किसी किसी सबके अपने अपने अलग वजह होती है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए होती है। चाहिए तो हमें भी सरकारी नौकरी थी, लेकिन बाद में एक ऑप्शन मिल गया, जो कि सेफ लैंडिंग होता है ना, सेफ लैंडिंग। हाँ हाँ। सेफ लैंडिंग का ऑप्शन मुझे ठीक लगा ये, क्योंकि अब कभी कभी मैंने डिपेंड करता है कि गेट से आपके मुझे हालात याद कैसे आया हैं। कि मैंने अपने जीवन में एक ही एग्जाम क्लियर किया है, वो गेट है, 4 5 बार गेट ही क्वालिफाई किया है।
मैंने एक ही क्वालिफाई किया है, मतलब बैचलर्स के बाद एक ही क्वालिफाई किया है और एक ही बार किया है मैंने। हम्म, तो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अच्छा, तो अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि पीएचडी पे से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पीएचडी करनी है तो पहला हम्म। प्रश्न तो ये है मेरा या बहुत सारे लोगों का है। अब मैंने तो कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में उठेगा कि भाई पीएचडी करें या ना करें, अगर करें तो कौन करे। अच्छा, ओके। तो जैसा मैंने बताया कि पीएचडी एकदम से आपको नहीं पता लगता कि जैसे आप बैचलर्स में होते हो ना, हम्म, तो जब हालांकि मैं भी जब बैचलर्स में था तो मैंने कभी पीएचडी के बारे में नहीं सोचा था, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एवरीवन हम्म, इज अवेयर अबाउट इट। एंड बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सोसाइटी में ये भी कहा जाता है कि कब तक पढ़ेगा भाई, पढ़ पढ़ के बुढ़ा हो जाएगा, तो ऐसे करके मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो मुझे हम्म, भी ऐसे लोग बोलते थे कि कब तक पढ़ेगा। बट हाँ, हालांकि मैंने किसी को मजाक मजाक में एक बार बोल दिया था कि मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग जाएगा, और वो हाँ, सच हो गया। और तो तब की आपकी बात है जब मैं 12th क्लास जबान में पे था। सरस्वती बैठी हुई थी उस समय पे। होपफुली। तो हाँ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको बैचलर्स में पता है कि आपको पीएचडी करनी है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो आपका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर है, ठीक है, यू ट्राई टू स्पेंड some time in your with some professor doing some activity closely related to research। उस तरह की आप एक्टिविटी करिए सो दैट आप यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आप रिसर्च हम्म, को समझने की कोशिश करिए एक बार। और रही बात पीएचडी करनी चाहिए किसको करनी चाहिए, मुझे लगता है कि पीएचडी उसको करनी चाहिए जो थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग है, थोड़ा बहुत से ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और अगर आप इंटेलिजेंट है हार्ड वर्किंग के साथ, तो आई थिंक दैट वुड बी एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं अब महसूस करता हूँ कि इंटेलिजेंस भी कोई चीज होती है जो काम आती है। यू कैन थिंक सो मेनी थिंग्स लाइक न्यू आइडियाज, एंड यू हम्म, कैन गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आपको अगर नया आइडिया आ गया और जो कि पहले किसी ने नहीं किया, तो आप उस पर कंपनी भी खोल सकते हैं। और हम्म, आजकल तो कंपनी खोलने का कल्चर भी है, और बिल्कुल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट भी प्रमोट करता है उसको। तो आई थिंक डेफिनेटली इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर हार्ड वर्किंग, मैं बोलूंगा कि पीएचडी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इट विल गिव यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अदर देन। बिकॉज जॉब में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जॉब में आप खो जाते हो, क्योंकि कंपनी में 1000-2000 एम्प्लॉय होंगे और आप कंपनी के लिए काम करोगे तो आप खो जाओगे। तो आप जरा से भी हार्ड वर्किंग हो, आपको पता है कि रिसर्च में कैसे क्या होता है, जो कि आप वैसे भी आजकल बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस है, आप पूछ सकते हो कि क्या करना होता है। तो रिसर्च में हम कुछ एक प्रॉब्लम होती है, हम उसको सॉल्व करते हैं, तो उसी के बारे में हमें उसी के अराउंड हमें काम करना होता है, उसका एक सॉल्यूशन डेवलप करना होता है, टू बी इन वेरी सिंपल वर्ड्स इफ आई वांट टू पुट। तो आई थिंक मैंने बहुत लंबा खींच दिया, बट कमिंग बैक टू योर नहीं, क्वेश्चन, हाँ तो मतलब पीएचडी जो उसको करनी चाहिए हाँ, जो हार्ड वर्किंग है, जो इंटेलिजेंट है, और जिसका रिसर्च में मन लगता है। और जो कम से कम अपने जीवन का एक लंबा समय लगभग 4 से 6 वर्ष अगर दे सकता हो हाँ, इट्स अ कम लॉन्ग से। कमिटमेंट। हाँ, ये लंबा हाँ, कमिटमेंट है। और आपको कुछ लोग ना इसको बड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि 4 से 5 साल में पढ़ता ही रहूंगा। तो मुझे हम्म, लगता है कि 4 से 5 साल पढ़ते नहीं हो, आप कुछ ही समय के लिए पढ़ते हो, फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ मॉडल बनाते हो, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कुछ काम करते हो, मतलब जैसे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हो आप मॉडलिंग में, एक्सपेरिमेंट में, बहुत सारी हम्म, चीजें आप करते हो, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो। तो 4 से 5 साल का पीरियड है, वो ट्रेनिंग पीरियड है आपको पूरा जॉब मार्केट के लिए तैयार करने में। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप किताबें चाट रहे हो, मतलब जैसे बोलते हैं लोग कि हाँ, ये कोई एग्जाम की तैयारी नहीं है। एग्जाम की तैयारी नहीं है ये। हाँ, हम्म, इस तरह से कह सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। और जो मुझे समझ में आया कि टेक्निकल स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं, आप एक्सप्लोर करते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करते हो पीएचडी में। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग दैट ए पर्सन लर्न्स ड्यूरिंग हिज पीएचडी जर्नी इज हाउ टू लर्न। ही लर्न्स हाउ टू लर्न। या दैट्स और दैट्स ट्रू। ये पूरे जिंदगी भर काम आती है, पीएचडी के बाद भी काम आती है। क्योंकि फिर नई चीज सीखनी है आपको, तो नई चीज अगर सीखनी है तो उसको सीखना कैसे है ये आपको आना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से पीएचडी में एक आदमी सीखता है। हाँ, हाउ टू लर्न। और आदमी ये भी सीखता है कि वो अपने आप को स्किल्ड बनते हुए देखता है कि हम्म, मुझे पहले ये चीजें नहीं आती थी, पर अब मैं मुश्किल चीजें भी कर पा रहा हूँ, और मैं सीख रहा हूँ, कुछ नए हाँ, स्किल्स ऐड कर रहा हूँ। बहुत तरह के स्किल्स आप ऐड करते हो अपने अपने अंदर। बिल्कुल। और तो ये है कि पीएचडी में जैसे कोई एग्जाम है या कोई क्लास है, अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो उसमें आपका कंपटीशन होता है आपका किसी और लोगों के साथ। मतलब आपकी क्लास में मान लो 50 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, हम्म, 40 बंदे हैं, तो उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। बट ड्यूरिंग योर पीएचडी
you are competing just with yourself. Yes, yes. कि Every day you मतलब want to see that you are becoming हाँ, best, better जी, version of yourself. बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये आप कह सकते हैं। तो हाँ, ये बात आदमी तो है। सीखता है और जो मुझे समझ में आया कि इतना जो लंबा समय है, 4, 5, 6 साल का है पीएचडी में, जो मैंने कहा कि आदमी सीखना सीखता है और वो उसमें क्या सीखता है कि अ, आदमी बस एक ही तरीके से सीख सकता है। ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। बिल्कुल, बिल्कुल। पीएचडी में क्योंकि इतना कंसिस्टेंट लंबे चाहिए। समय आपको इसीलिए दिया गया है कि हाँ, आप सीखते रहें, थोड़ा-सा सीखें, हर रोज़ सीखें, लेकिन वो हुँ। कंसिस्टेंटली, रेगुलरली आप सीखते रहें। मेरे को लगता है लंबा समय इसलिए भी दिया है ना, क्योंकि आप एक एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग हाँ, कि जैसे हम इंडिया में बोलते हैं कि 5 साल की स्कॉलरशिप दी है। तो हाँ। सरकार ने आपको 5 साल की स्कॉलरशिप इसलिए भी दी है क्योंकि आप इंसान हो एक, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। हुँ, आप एक हुँ। सामाजिक व्यक्ति हो, आपके जीवन में समस्या भी आएँगी, आप बीमार भी पड़ोगे। तो ऐसा नहीं कि आपको 365 दिन और गुणा में 5 आपको पाँचों साल काम करना है। आपके हुँ, पास हुँ। छुट्टियाँ भी रहेंगी, आप आप कहीं आ जा भी सकते हो, आप एन्जॉय भी कर सकते हो, ब्रेक भी ले सकते हो। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे आपका ये सवाल था हमारा कि किसको करनी चाहिए? तो हाँ। वही बात है कि उसको करनी चाहिए जो ये 4-5 साल का जो पीरियड है, एक जगह पे हुँ। बैठ के, अलग-अलग एक्टिविटी को करके और एक टॉपिक पे थोड़ा सोच सके। हुँ, जिस हुँ। टॉपिक पे जैसे पीएचडी में हम जनरली क्या करते हैं कि इकोनॉमी की जो समस्याएँ हैं या जो देश में हुँ, समस्याएँ हैं या ह्यूमन से जो जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, जैसे कि पानी की कमी है हुँ, या हुँ। इंजन का परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, इस तरह की चीज़ें पे बात करते हैं हम, ठीक है? तो कोई एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको उसमें पूरा थोड़ा-सा इन डेप्थ जाना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। तो हुँ, हुँ। मन लगने वाली बात है, अगर आपका मन लग जाएगा, आपको आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। तो जब पता लग गया कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है, उसके बीच का सफ़र आपको तय करना है। तो आई थिंक वो फिर हो हाँ, जाता है अपने आप इवेंचुअली। बिल्कुल। इसमें बहुत सारा मुझे लगता है कि पीएचडी में आधा टाइम तो ये लग जाता है कि करना क्या है। और अपने जैसे गाइड सुपरवाइजर थे जो डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, वो कहते थे कि अगर आपको सही तरीके से प्रश्न मालूम है ना कि हुँ, प्रश्न हुँ, क्या हुँ। है, तो कहीं न बिल्कुल, कहीं आपको उसका उत्तर पता है। मतलब आप बिल्कुल, उसके बिल्कुल, आस-पास ही हो। और बिल्कुल। 5 साल का समय, लंबे समय इसलिए भी दिया गया है क्योंकि आप एक ही जगह टिक कर, जैसे आपने बताया कि मतलब घुसना है उसके अंदर, एक टॉपिक के अंदर। तो हुँ। वो ये है कि हाँ, एक टॉपिक के अंदर ही सर्च करना है, रिसर्च करना है। और ये बात है कि जैसे फिर से वही अपने गुरुजी कहते थे कि एक जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी निकलेगा। अगर थोड़ी-थोड़ी जगह, हर जगह गड्ढा थोड़ा-थोड़ा खोद के छोड़ दोगे, तो हो सकता है पानी ना निकले। और एक आई जगह थिंक खोदते हमने तो हो सकता है पानी की जगह तेल भी निकल जाए, अच्छी चीज़ हाँ, तो निकल ये जाए। कोई पीएचडी में हम कोई स्पेशल चीज़ नहीं कर रहे थे भाई मतलब हुँ। अ, हाँ, इस पे ये हमने आ सकते हैं कि आप थोड़ा रिसर्च को डिफाइन करो कि रिसर्च का मतलब क्या है? जो हाँ, हम पहले मैं कहते हैं। एक बात में मेरे को लगता है कि हम कोई स्पेशल कोई नई चीज़ नहीं कर रहे। हुँ, जैसे हम 4-5 साल किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो हमने कहावतें भी सुनी है कि अगर आपको किसी चीज़ में मन लगता है तो उसको शिद्दत से करिए या हुँ, उसमें हुँ, मन लगाइए, उसको करते रहिए या हुँ, उसी में आप एक्सेल करिए अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है। तो मुझे हुँ, लगता है कि आपको कोई धक्का नहीं दे रहा कि पीएचडी करो, जैसे हमें भी किसी ने धक्का नहीं दिया था पीएचडी करो, ठीक है? वो हुँ, तो हुँ, हमारी अपनी विश थी। हुँ, आप भी बिल्कुल। अपनी मर्ज़ी से आए। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं अब जैसे अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लोगों को हुँ, पीएचडी के बारे में पता लगने लग गया है हुँ, हुँ, और जो बीटेक के बाद जो पीएचडी वाला ऑप्शन आया, वो भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है। सोचो कि अगर पीएचडी का ऑप्शन सिर्फ एमटेक के बाद ही होता, तो आपको हुँ। 2 साल वहाँ पे लगना लगाने पड़ते और फिर 4-5 साल वहाँ लगाने पड़ते। जी, तो बिल्कुल। आपकी टोटल जो जर्नी है 5 सालों में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, 5 सालों में मास्टर्स और पीएचडी फिनिश करते हुए। हुँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, बट आप समझ लीजिए उस चीज़ को कि आप क्या करने वाले हो, तो आई थिंक आपकी आपकी जो लाइफ़ है वो आसान हो सकती है। मतलब अगर आपको पता लग गया कि हाँ, मेरे को पढ़ाई में मन लगता है और मुझे कुछ इन्वेंट करना है, मुझे कुछ नया काम करना है, तो ये वही चीज़ है जैसे कोई बंदा गिटार बजा रहा है, तो बार-बार गिटार बजाएगा, तो वो हुँ, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो हुँ, पीएचडी भी हुँ, उसी तरह की चीज़ है कि किसी टॉपिक के अराउंड अगर बार-बार सोचोगे आप और फंडामेंटल लेवल से अगर आप इधर-उधर उसके आस-पास झाँकोगे, समझोगे, तो आई थिंक यू विल कम अप विद अ वेरी गुड सॉल्यूशन एंड दैट्स व्हाट वी नीड एक्चुअली। ठीक। तो हम इस जगह पे पहुँच गए हैं कि अगर पीएचडी करनी है, तो किसको करनी है भई? एक आदमी जो कुछ नया सीखना चाहता है, एक अपने जीवन का कुछ टाइम कम से कम 4, 5, 6 साल दे सकता है हुँ, और बिल्कुल। जो मतलब अपने आप को भी एक्सप्लोर करना चाह रहा है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो
और कुछ नया ऐड करना चाह रहा है, जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ नया ऐड करना चाह रहा है, मेरे ख्याल से वही पीएचडी है कि वी आर एडवांसिंग द एडिंग नॉलेज इन समथिंग टू पर्टिकुलर द फील्ड। एग्जिस्टिंग या इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल। तो वो लोग आ सकते हैं जिसका रिसर्च में, जिसका पढ़ने लिखने में जिसका इंटरेस्ट है। आई थिंक हमें एक जानकारी और दे देनी चाहिए हाँ कि बिल्कुल। पीएचडी के बाद भी कहानी खत्म नहीं हो जाएगी। हाँ हाँ। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब जैसे कि अगर आप पीएचडी के बाद सोचते हैं कि जैसे आप एक मैं क्या बोलूँगा कि आप इंजन में रिसर्च करते हैं ना, हाँ हाँ। ठीक है? जैसे मैं वाटर प्यूरिफिकेशन में रिसर्च करता हूँ। तो हम्म, अगर आपने सोचा कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो हम्म, आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ चलेगी पीएचडी के बाद। आप हम्म, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनोगे, आप कंपनीज़ में अप्लाई करोगे, यू विल गेट द जॉब एंड योर लाइफ विल बी ईज़ी। बट मेरे को लगता है कि एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो वैरी करता है कि आप कहाँ से पीएचडी करते हो, किस कंट्री से पीएचडी करते हो, कैसा काम करते हो। और वो एक सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, ठीक है? अनप्रेडिक्टेबल इतनी भी अनसर्टेन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है एक्चुअली, मुझे लगता हम्म, है। तो उसमें क्या है कि आप अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो हो सकता है कि पीएचडी के बाद भी कुछ 2-3 सालों का और एफर्ट लगे। और हम्म, मतलब ये जानकारी भी दे देनी चाहिए जो हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, ताकि क्योंकि ये जानकारी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगता था कि पीएचडी के बाद एकदम से हाँ कोई लाइफ बहुत सेटल अच्छी है। नौकरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट ठीक है, मतलब लाइफ अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जो भी है अच्छा है। हाँ, वो अच्छे की डेफिनेशन बदल जाती है कि हाँ, हाँ, पीएचडी बिल्कुल। में आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल, आदत बिल्कुल। हो जाती है कि हाँ, आपका कुछ नया सीखने का, पढ़ने का मन करता ही है कि हाँ, मतलब आदमी रह नहीं पाता कि अगर या कुछ वो ना करे, कुछ ना पढ़े, कुछ ना लिखे, कुछ ना सोचे। तो और वो हमें ये भी ट्रेनिंग है समझना और होगा उसको कि 5 साल में हुँ, ये पता चल जाता है कि ये जीवन भर चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगर हाँ आपको एकेडमिक्स में रहना है तो। हाँ हाँ। अगर आपको कंपनी में जाना है तो आप थोड़ा बहुत काम करके आपका काम चल जाएगा। और आर-एन-डी हम्म, लैब में जाना है तो आपको फिर एक अलग तरह के एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। उसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, बट हाँ 2-4 दोस्त हैं मेरे जो आर-एन-डी आर-एन-डी सेक्टर में जॉब करते हैं। किसी कंपनी के आर-एन-डी डिवीज़न में जॉब करते हैं। तो उनका वहाँ पे ये काम होता है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो एक हम्म, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना या फिर मार्केट के हिसाब से जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, उसके अराउंड प्रोडक्ट को नए तरीके से मतलब डिज़ाइन करना, डेवलप करना। तो इस हम्म, तरह की एक्टिविटी रहती है। पर मैं ये बता रहा था कि मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन मैं याद करके बताता हूँ, कि मैं क्या बता रहा था। हाँ, मतलब अ, 3-4 साल का एफर्ट है हम्म। और उसके हाँ, बाद हम हो सकता है पॉइंट ऐड कि कर रहे आप थे कि किस, मतलब कौन कौन आ सकता है पीएचडी में, किस किस को सोचना चाहिए। हाँ, मतलब उसी के अराउंड बात कर रहा था, लेकिन मेरे को लगता है कि मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया, बट मैं कोई यही बात बता नहीं, रहा हम था। आगे आ जाएगा वो पॉइंट घूम के। हाँ, ठीक है। बहुत सारी बातें अ, हैं करने को, क्योंकि लंबा अनुभव, मुझे लगता है कि लंबा अनुभव है दोनों के पास। और हाँ। थैंक्स टू यू, मतलब पहली बार ऐसा मौका मिला है कि किसी को हम बता रहे हैं। अदरवाइज़ तो मतलब घर वाले तो यही पूछते हैं कि कब खत्म होगी? लेकिन हुँ। हाउ यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, नोबडी अंडरस्टैंड्स एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। हाँ, क्योंकि हमें जब मतलब स्टार्टिंग से यही सिखाया जाता है ना कि मतलब जब हम 10th क्लास में होते हैं कि भाई इस क्लास में मेहनत कर लो, बस आगे तो मतलब ठीक हो जाएगा। मतलब इस क्लास में जी, आदमी को पता चलता है कि आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, 10th स्टैंडर्ड में। फिर कहते हैं कि 11th-12th 2 साल और मेहनत कर लो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। सही बात फिर है। आदमी 12th के बाद लोग कोचिंग-वोचिंग करने भी जाते हैं। फिर 4 साल बीटेक में लगा लिए या किसी और फील्ड में लगा लो। फिर उसके बाद मतलब जब जिस जनरेशन में हम लोगों ने बीटेक करी या इंजीनियरिंग करी, तो अब वहाँ पे ऐसा चेंज होता आया कि बीटेक करी तो बीटेक की वैल्यू थोड़ी डिग्रेड हो गई। फिर बिल्कुल। कहा कि चलो अब मास्टर्स कर लो, और अपनी स्टोरी लगभग सेम ही है कि मुझे मेरे भी जो ग्रेजुएशन है, बैचलर्स है, वो हुँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही है। हुँ। तो मुझे भी लगता था कि किसी अच्छे कॉलेज से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, एनआईटी या आईआईटी से मतलब डिग्री बिल्कुल, ली जाए। फिर हुँ, इसलिए मेरा टीचिंग में भी ये इंटरेस्ट था, तो इसलिए मास्टर्स की तरफ गए। और फिर ये है कि हाँ, फिर पीएचडी की तरफ आ गए कि क्योंकि रिसर्च में इंटरेस्ट था, टीचिंग में इंटरेस्ट था, और टीचिंग आई थिंक इज़ कंप्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट हैविंग एनी रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस, बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये तो बता रहा था कि जी, जैसे कि कंपटीशन हमें ये भी समझना होगा कि जैसे-जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे आगे, तो कंपटीशन बढ़ता रहेगा। हाँ, तो बिल्कुल। तभी अगर हम लोगों ने आज से 5 साल पहले या 4 साल पहले पीएचडी फिनिश की होती, तो उस टाइम पे कंपटीशन कम था। जिन लोगों ने 2005 में पीएचडी फिनिश किया है, 10 में पीएचडी फिनिश की है,
उस टाइम पे कंपटीशन का सिनेरियो अलग था। और यही मुझे तो ये बात समझ में आती है कि आप जहाँ भी हो वहाँ पे बेस्ट करो। आप बेस्ट बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में जाने की ट्राई करो, और अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हो तो वहाँ पे बेस्ट करने का ट्राई करो। आई थिंक योर लाइफ विल बी स्मूथ। और ये बात मैं बोलना चाहता था कि जैसे ये बात तो हमारे साथ लागू होती है कि हम अभी तक सेट क्यों नहीं हो पाए, लेकिन आई थिंक सेट होने की डेफिनेशन भी अलग-अलग है। चेंज हो गई है। और सेट होने के मौके आपको मिलेंगे अगर आप पीएचडी, अगर आप बैचलर्स करके ही कहीं जॉब करने लग गए होते, हम्म, तो भी आप अपने आप को सेट मान सकते हो, और हम्म, मास्टर्स के बाद भी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो भी सेट मान सकते हो। हम्म, ठीक है, जिसकी जैसी हाँ, इच्छा। मतलब सेट होने की अपनी अलग अलग आदमी की अलग अलग डेफिनेशन है। तो बिल्कुल। हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आप अभी सेट है या नहीं है? मैं दिल से बताऊँ तो मैं सेट नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन यही लेकिन है कि अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मुझे अब लगता है कि जैसे-जैसे आप प्रोग्रेस करते हो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आने लगता है आपको। हम्म, जैसे पीएचडी के बाद आपको जॉब मिल गई, एंड आपने पीएचडी भी ठीक-ठाक तरीके से कर ली, थोड़ा बहुत आपको पता है, ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन पीएचडी करने के बाद ये महसूस होता है कि कुछ नहीं पता, बट हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन ये तो पता चल जाता है कि हाँ, अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मुझे पता कैसे करना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है, और बिल्कुल। एक सेट की ये डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से कि आर यू एंजॉयिंग योर लाइफ? अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को जहाँ पे भी हैं, हाँ, तो बिल्कुल। आप सेट ही हैं। बिल्कुल, सही बात है, हाँ, सही बात है। तो आप तो मुझसे पूछ रहे मुझे हैं क्या आपकी एम आई एन्जॉयिंग माय लाइफ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि आप एन्जॉय कर रहे हैं। मैं एन्जॉय लाइफ कर रहा हूँ। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट के मूड में नहीं होता हूँ, या फिर मेरे को लगता है हुँ, कि कुछ परेशान हूँ मैं। हुँ, हुँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मतलब मैं झूठ बोल दूँ कि मैं लाइफ को एन्जॉय कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। मुझे अभी भी सीखना है कि लाइफ को एन्जॉय कैसे करते हैं। तो मैं भी हाँ, सीख रहा हूँ कि लाइफ को एन्जॉय कैसे करते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। और तो ये तो जो हाँ, आदमी जिसे हम अभी दूसरी डेफिनेशन में सेट कर रहे हैं कि कोई प्रोफ़ेसर भी है या कोई इंडस्ट्री में अच्छी पोज़ीशन पे है, भाई परेशान तो वो भी होगा ही लाइफ़ में। तो सही बात ये है। तो सबका ही है। अच्छा, सेट होने की एक और डेफिनेशन भी होती है। आपने हाँ मुझसे जी, पूछा बिल्कुल। कि आप सेट हैं क्या नहीं? बताइए। तो आप 2-4 पैग लगा लीजिए तो भी आप सेट हो जाते हैं। तो मैं उस तरह वाला सेट नहीं हूँ अभी, मतलब हाँ, उस तरह वाला भी सेट मैं कभी-कभी हो जाता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। अ, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार, बट ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, फिट होना ज़रूरी है, जो अपने-अपने हमारी तरीके वीडियो से। देख रहा होगा वो समझेगा कि ये अजय कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कपिल से कि ये सेट है कि नहीं है? तो वो पक्का हँसेगा। ठीक। तो ठीक है। हाँ, तो अभी वैसे एन्जॉयमेंट वाली डेफिनिशन पे आए तो अभी हम दोनों ही सेट हैं, हम एन्जॉय कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स द मोमेंट हाँ, in which everybody wants to live, बिल्कुल, smiling बिल्कुल। and हुँ। free from all the worries. तो हम अभी इस हुँ, जगह पे तो आ गए हैं कि पीएचडी किसे करनी चाहिए, किसे सोचना चाहिए कि हाँ, पीएचडी में आ सकता है। तो बिल्कुल। अब आ गए हैं कि हाँ, पीएचडी करनी है। हुँ, कुछ लोग आ गए हैं कि हमें पीएचडी करनी है। तो उनको बिल्कुल। कहाँ से करनी है? जैसे अपने इंडिया में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, हुँ, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अगर आप कहें तो एनआईटीज़ हैं या हुँ। आईआईटीज़ हैं मेनली। तो अगर मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है पीएचडी में, तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो जैसे अगर आप बीटेक के बाद एडमिशन लेते हैं, तो हुँ, पहले मेरे टाइम पे तो ये था, और कुछ साल पहले तक भी ये था कि आपको गेट क्वालीफाई करना है, सिर्फ़ क्वालीफाई करना है, हुँ, ठीक है? और जिस तरह से आप क्वालीफाई करेंगे, जितने आपके मार्क्स आएँगे और बीटेक के परसेंटेज के हिसाब से, जैसा भी आप अप्लाई करेंगे, जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। जैसे बहुत अच्छी आईआईटीज़ में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में बीटेक में अच्छा परसेंटेज और गेट में भी अच्छा थोड़ा-सा मार्क्स चाहिए होते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी गेट में इतने मार्क्स होने चाहिए, बट गेट क्वालीफाई होना चाहिए। हुँ, हुँ, तो आप उस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, और पीएचडी में अच्छी बात ये है, और मास्टर्स में भी, एमएस में और एमटेक में भी, साल में एडमिशन 2 बार होता है। हुँ, जुलाई में होता है और 1 दिसंबर में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो है चांस अच्छे बनते हैं। कभी-कभार जुलाई में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप दिसंबर में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन यू नो अ, स लाइक प्ले योर लक, ऐसे करके। तो ये बीटेक के बाद की बात है, और अभी अभी ऐसा भी सुनने में आया है कि गेट की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ बीटेक के परसेंटेज की बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आईआईटी का सिस्टम है। हुँ। और अप्लाई जिसको कर एमटेक, दिया और फिर वहाँ पे जाके वो अपना टेस्ट लेंगे, मतलब हाँ, वो डिपेंड करता है कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। क्या वो पहले रिटन टेस्ट ले रहे हैं, फिर इंटरव्यू ले हुँ, रहे हैं,
और या फिर सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं या 2 राउंड इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मेरे टाइम में हुआ था कि 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे। जो फर्स्ट में क्वालीफाई करेगा उसको सेकंड में बुलाएंगे, और जो सेकंड में क्वालीफाई करेगा उसको एडमिशन मिलेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी प्रोसेस, if I have to say, as compared to the admission process in other countries other than India, like US, UK. So the process is very simple and very clear. तो आपको फॉर्म भरना है, इजी सा, उसके पैसे भी बहुत कम होते हैं। और मास्टर्स की बात करनी है तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे सुना, क्योंकि मैंने कभी अप्लाई नहीं किया मास्टर्स के बाद, बिकॉज आई डोंट हैव मास्टर्स डिग्री। हाँ बट आप बता सकते हैं मास्टर्स के बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो हाँ, आप मेन यही है कि मास्टर्स के बाद गेट तो है ही, लेकिन आप मास्टर्स के बाद अगर पीएचडी करनी है तो आप एक फील्ड को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मुझे थर्मल में जाना है या मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या डिजाइन में जाना है। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, और फिर वही हर एक इंस्टीट्यूट का अपना क्राइटेरिया, वो टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, इंटरव्यू लेंगे या नहीं लेंगे। इंटरव्यू मतलब मेनली 2 स्टेप होते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे आप पीएचडी में सिलेक्ट हो सकते हैं, क्या स्कोर पर रहता है। मास्टर्स के बाद मैंने सुना कि गेट नहीं चाहिए होता, मास्टर्स के बाद अगर आप अप्लाई करते हो। चाहिए, गेट सही है। चाहिए, क्योंकि अगर आपने मास्टर्स करी है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपने गेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर ही रखा होगा, उसके बेस पे ही आपका एडमिशन हुआ होगा। अच्छा, आप इस तरह से बोल रहे हैं कि मतलब ऑलरेडी आपने गेट क्वालीफाई किया, उसके बेस पे मास्टर्स में आए हैं। नहीं, पीएचडी में भी होता है कि हाँ अच्छा, गेट ओके। क्वालिफाइड है। क्योंकि वो आईआईटी वेरी रोपड़ में करता है, लेकिन अगर आपका है तो इट्स अ प्लस पॉइंट। मैं आईआईटी रोपड़ में 1-2 लोगों को जानता हूँ जिनका गेट क्वालीफाई नहीं था, हम्म। बट वो मास्टर्स करके ही पीएचडी में आए थे, तो दैट्स वेयर आई हैव सम इन्फॉर्मेशन। अच्छा, एक और तरीका है पीएचडी में एंटर होने का, अगर आप थोड़ा उसमें बताएंगे कि लोग प्रोजेक्ट में एज ए जेआरएफ आ जाते हैं, फिर पीएचडी में हाँ, एनरोल होते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जो जेआरएफ वाला सिस्टम है वो इस तरह से है कि आप एक जॉब लेते हैं पहले आईआईटी में, एज ए प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, मैन पावर, मतलब प्रोजेक्ट में आप हेल्प, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और समथिंग लाइक दैट, रिसर्च असिस्टेंट या जूनियर रिसर्च फेलो और जूनियर रिसर्च असिस्टेंट। आप एक हम्म। नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं उसमें आईआईटी में, और बेस्ड अपॉन योर टेस्ट स्कोर, लाइक जेआरएफ के लिए कौन सा टेस्ट होता है, नेट होता है, एक नेट होता है ना, मेरे ख्याल से साइंस में होता है साइंस में होता नेट है। जेआरएफ, इंजीनियरिंग में तो नहीं हाँ होता, इंजीनियरिंग में तो आपका गेट ही है। हाँ, नहीं इंजीनियरिंग में भी नेट होता था एक्चुअली, हाँ, पीएसआईआर नेट होता था एक। कुछ टाइम के लिए किया था इन्होंने। हाँ, वो शायद बंद हो गया मुझे मैंने भी लगता है। दिया था, लेकिन हाँ, मेरा मैंने भी दिया था। क्वालिफाई नहीं हुआ था। वो भी अच्छा टेस्ट था। तो आप हाँ। क्या बोलते हैं, जेआरएफ में मेरे को लगता है कि जेआरएफ में ना बीटेक के बाद लोग आते हैं जेआरएफ में, और हम्म। पीएचडी के बाद, सॉरी मास्टर्स के बाद भी आते हैं। मास्टर्स के बाद तो भी आते जेआरएफ हैं। का ऐसा है कि आपने गेट क्वालीफाई किया है, और जो जेआरएफ की पोजीशन है वो वेबसाइट पे निकलती है आईआईटी की। हाँ ठीक है। बिल्कुल, इंडिविजुअल प्रोफेसर निकालता है, हाँ डिपार्टमेंट बिल्कुल। निकालता है। आप उस पे हाँ, अप्लाई करो और अप्लाई इंटरव्यू कर दो, दो। या जो भी उनका हम्म। प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। हाँ। अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हम्म। फिर आपकी मतलब वहाँ पे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पे आप पीएचडी के हम्म। लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेप वही रहेंगे आपके। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ये भी अच्छा ऑप्शन है, जैसे अगर किसी को रिसर्च के बारे में पता करना है कि रिसर्च में होता क्या है, हाँ और हाँ। रिसर्च का एनवायरनमेंट कैसा होता है, और प्रोफेसर से इंटरेक्शन कैसे करते हैं, और क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो आप हम्म 3-4 महीने के लिए कोई जेआरएफ पोजीशन ज्वाइन कर लो। हम्म। आपका एक वर्क प्रोफाइल भी ऐड हो जाएगा एक कि इनिशियल आपने किसी एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। क्या बोलते हैं उसको, क्रैश कोर्स। हाँ, क्रैश कोर्स कह सकते हैं कि हो जाएगा। और क्रैश अगर कोर्स। आपको डाउट है कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप 6 महीने 1 साल जेआरएफ की पोस्ट पे काम करो, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि शुड आई गो फॉर पीएचडी और नॉट। बिल्कुल। लेकिन जेआरएफ में एक फर्क ये होता है कि आप कोई एकेडमिक कोर्स नहीं पढ़ते हो, आप कोई कोर्स वर्क में इन्वॉल्व नहीं होते हो, बस आप रिसर्च में उनकी हेल्प करते हो। हाँ, एक प्रोजेक्ट में आप और जाते हो और वही काम करते हो। जेआरएफ में एक फायदा और भी आपको पता है, 9 से 5 ही काम करना पड़ता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने मुझसे एक सवाल और पूछा था कि अगर बाहर पीएचडी करनी हो हाँ हाँ। तो वो हाँ, कैसे कर मैंने पूछा सकते नहीं हैं? था, लेकिन इस पे आ रहे हैं हम कि हाँ, अगर अच्छा, ठीक है। आईआईटी में हो गया, चलो इंडिया में हो गया, लेकिन हम्म मेरा इंटरेस्ट है कि मैं फॉरेन में अगर मुझे पीएचडी करनी है, तो उसके लिए क्या हम्म। मतलब कैसे किया जाए। तो फॉरेन में पीएचडी करने का हर कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया है। हम्म तो यूएस में जैसे साल में 2 बार एडमिशन होता है। अभी जैसे हम्म अगर यूएस में जीआरई लिखना पड़ता है एग्जाम देने हम्म के लिए, फिर बाद में आइल्स लिखना पड़ता है, बट रिक्वायरमेंट जीआरई की है, जैसे हमारे यहाँ पे गेट की रिक्वायरमेंट है।
तो जीआरई का रिक्वायरमेंट था। तो जब आपका जीआरई का स्कोर आ जाता है ना, तो आपको पता रहता है कि जैसे मेरा 320 आया है, 315 आया है, उसके हिसाब से मुझे कहाँ-कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। और मैं जहाँ से गेट की कोचिंग करता था, तो वो वहाँ पे वो भी एडमिशन कराते हैं, बिकॉज़ इट इज़ अ कंसल्टेंसी कंपनी। तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है और लोगों के बहुत एडमिशन कराए हैं उसने। तो हम उसका लिंक जीआरई का स्कोर, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे सुनने हाँ, वालों के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, योरपीडिया ग्लोबल। हाँ। मेरी भी फ़ोटो देख सकते हैं वेबसाइट पे आप, कभी-कभी आती है वहाँ पे, क्योंकि मैं उनका अच्छा जी। स्टूडेंट रहा हूँ। और हम्म। मैंने फिर बाद में उनको फ्रीलांसर भी काम किया था मैंने। आई वाज़ क्या प्रोवाइडिंग नाम है लिंक्डइन ट्रेनिंग एक्चुअली। सॉरी, कंसल्टेंसी का नाम क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? योरपीडिया ग्लोबल। योर मीडिया ग्लोबल, ओके। हुँ। तो जीआरई का स्कोर लिखना पड़ेगा, मतलब जीआरई का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप मेल लिखते हो एक्चुअली प्रोफ़ेसर को, हम्म। डिपार्टमेंट में मेल लिखते हो। फिर अगर प्रोफ़ेसर, जैसे आप मेल तो डिपार्टमेंट को नहीं लिखते, मेल तो प्रोफ़ेसर को लिखते हो कि मेरे को आपके साथ काम करना है और ये हम्म। मेरा बैकग्राउंड है। तो वो आपसे बातचीत करता है, और जब उसको लगता है कि हाँ, मुझे आपको लेना है, तो वो ये बोलेगा कि अप्लाई कर दो डिपार्टमेंट में। क्योंकि हम्म। अप्लाई तो डिपार्टमेंट में करोगे ना आप। तो बिल्कुल। ये थोड़ा-सा एक क्रिटिकल स्टेप है। जब प्रोफ़ेसर एग्री करेगा आपको लेने के लिए, वो बोलेगा अप्लाई करो। सो देन हम्म। यू विल अप्लाई, और फिर आपको एडमिशन लेटर आ जाएगा। ठीक है? एडमिशन लेटर के बाद फिर आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बिकॉज़ आइल्स का रिक्वायरमेंट पीएचडी का रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स का रिक्वायरमेंट वीज़ा का रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, आइल्स या और टोफल। ये सिर्फ यूएसए के लिए है या यूरोप के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए भी है? ये मैंने जो बताया यूएस के लिए है, कनाडा का भी सेम ही प्रोसीजर है। हम्म। और कहीं-कहीं पे अभी जीआरई का रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि जीआरई को मैंडेटरी है कि नहीं, वो डिफरेंट प्रोसीजर है। ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा-सा सेम प्रोसीजर है, मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट वहाँ भी ऐसे ही हम्म। मेल करना पड़ता है। यूरोप में और यूके में क्या फ़र्क है ना, कि वहाँ पे जो पीएचडी की जो पोज़ीशंस है ना, आप हम्म। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हो। जैसे अभी हम्म। अगर आप कोई यूरोप की यूनिवर्सिटी का नाम लो, और मैं बोलूँ कि उस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पेज खोलो, और वहाँ पे वैकेंसीज़ में जाओ या करियर्स में जाओ, तो वहाँ पे हम्म। आपको पीएचडीज़ और पोस्ट-डॉक की जॉब्स मिलेंगी आपको। तो अच्छा वहाँ जी। पे डेडलाइन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको एक सीवी माँगेंगे आपसे, और आपसे एक कवर लेटर माँगेंगे कि उसमें आप बताओगे अपने बारे में, और एक मोटिवेशन लेटर माँगेंगे, जो कि यूरोप में चलता है, लेकिन यूके में हम्म। नहीं चलता है मोटिवेशन। हम्म। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। और तो अ, इसमें प्रोफेसर को अप्रोच नहीं करना यूरोप में? यूरोप में और यूके में प्रोफ़ेसर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको पीएचडी स्टूडेंट लेना है, तो उनके पास फंड है, और हम्म। उनके पास फंड है तो पीएचडी स्टूडेंट लेना है उनको, और वो पोज़ीशन को एडवर्टाइज़ कर देंगे वो। अच्छा। लेकिन यूएस में क्या होता है कि आई थिंक वो डिपार्टमेंट का फंड होता होगा पीएचडी कराने के लिए, या वो एडवर्टाइज़ नहीं करते होंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूएस में पीएचडी कर रहे हैं, तो दे हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस। तो हम्म। मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो जेआरई का एग्जाम हो गया और आईएलटीएस का जीआरई एग्जाम हो जीआरई गया। जीआरई जीआरई। हाँ। और यूरोप और यूके में जीआरई नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको आइदर आइल्स और टोफल, दोनों में से कोई एक स्कोर चाहिए, ओके। ये चक्कर है। ठीक। तो हम इन पॉइंट पे आ गए कि पीएचडी किसको करनी चाहिए, क्या क्या बिल्कुल। मतलब कुछ पॉइंट है कि भाई अगर आप मतलब इनको हैंडल कर सकते हैं तो हुँ, आप पीएचडी की तरफ आ सकते हैं, सोच सकते हैं पीएचडी करने के लिए। और फिर हम आ गए हैं कि पीएचडी अगर करनी है तो आईआईटी से करनी है, इंडिया में करनी है तो कैसे अप्रोच किया जाए, और अब बिल्कुल, फॉरेन में करनी है तो कैसे अप्रोच किया जाए। बिल्कुल। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि हाँ पीएचडी में एडमिशन हो गया है मेरा, तो ठीक है। पीएचडी में एनरोल मैंने कर लिया है। तो जैसा कि हमने देखा कि 4, 5, 6 साल की जर्नी है पीएचडी। तो फर्स्ट ईयर में जो फ्रेशर जो एंट्री है पीएचडी की, उनके लिए क्या सजेशन है? मतलब उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिसर्च की तरफ कैसे जाना चाहिए? आई थिंक जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो आपको पहले अपना सुपरवाइज़र चूज़ करना पड़ेगा, और अगर पहले से भी चूज़ कर सकते हो आप, या कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ने चूज़ कर लिया, हुँ, आपके हुँ। कैलिबर के हिसाब से। हुँ, हुँ। तो ये पहला स्टेप होगा, मैंडेटरी स्टेप होगा। और ये बहुत सबसे अ, इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको 5 साल एक बिल्कुल, आदमी के साथ रहना है। बिल्कुल, ये आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई ज़्यादा गौर करता होगा, बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट इस हुँ, पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हुँ, आप किनके साथ काम करने वाले हो। और ये बड़ा कमिटमेंट है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में लोग काफ़ी बातचीत नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि खुल के बातचीत करनी चाहिए प्रोफ़ेसर से, हुँ, हुँ। कि मतलब मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या हाँ, एक्सपेक्टेशन और है? आपकी क्या है? हाँ, और उनके लैबमेट्स वगैरह से भी मिलना चाहिए। हुँ, मतलब जो हुँ, करंट जो लैबमेट्स होने वाले हैं, उनसे भी मिलना चाहिए और उनसे हुँ, बातचीत करनी चाहिए। तो आई थिंक आपको एक
ये उस तरह से है कि मतलब आप किसी के दोस्त बन रहे हैं तो आप थोड़ा उसको जानेंगे पहले, ठीक हाँ, है? बिल्कुल। या शादी कर रहे हैं तो एक लड़की को जानेंगे आप। हाँ, हाँ, बिल्कुल, यू शुड बी ऑन ऑन द सेम पेज। सेम पेज, और हाँ। ये जो पीएचडी स्कॉलर का और सुपरवाइजर का रिश्ता है, मेरे ख्याल से इंडिया में जो सास बहू है उसके रिश्ते जैसा है कि आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे कभी खरा उतर नहीं पाओगे। बिल्कुल, आई थिंक ये कभी कहीं-कहीं पे होता है, कहीं-कहीं पे नहीं भी होता, बट मुझे लगता है कि बहुत ध्यान देने वाली बातचीत है ये। और इम्पोर्टेंट क्योंकि पॉइंट है। आपको काम करना है और आपको अपने करियर को आगे लेके जाना है, आपको सीखना है वहाँ पे। हम्म, तो कभी-कभी हमने देखा है कि मतलब आपने भी देखा है कि बहुत सारी परेशानियों में पीएचडी स्कॉलर आ जाता है, हम्म, अननेसेसरी की परेशानियाँ और स्ट्रेस वगैरह। तो आई हम्म, थिंक उससे बचने का तरीका यही है कि आप जानकारी इकट्ठी करो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है जानकारी इकट्ठे करने का। हम्म। बहुत यू गेट एनफ टाइम टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो बिल्कुल पीएचडी के लिए जो सुपरवाइजर आप चूज कर रहे हैं या कोई सुपरवाइजर भी आपको चूज कर रहा है, तो कम से कम आप इस बात को क्लैरिफाई कर लें कि सुपरवाइजर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है और हुँ, आपकी सुपरवाइजर से क्या एक्सपेक्टेशन है। और आपकी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तभी हो पाएंगी जब आप पीएचडी के बारे में कुछ जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो रिसर्च के बारे में। बिल्कुल, तो बिल्कुल, एक कॉमन ग्राउंड पे दोनों लोग होने चाहिए। कोई भी रिलेशनशिप है तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए दोनों में। बिल्कुल। और ताकि फिर मतलब कम से कम 4-5 साल की जर्नी है तो ठीक ठाक गुजर जाए। और आखिर में एक एक पॉइंट ये भी है जो मुझे लगता है कपिल जी कि जो सीखना है वो स्टूडेंट को सीखना है। पीएचडी जो रिसर्चर है उसको सीखना है, सुपरवाइजर को नहीं सीखना। हुँ, तो उसको स्टूडेंट को सीखना है गाइड से, सुपरवाइजर से या मेंटोर से। हुँ, तो हुँ, उसको थोड़ा सा मतलब कॉमन ग्राउंड पे तो रहना है, ठीक है दोनों को। लेकिन उसको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई सीखने तुम आए हो, बिल्कुल, बिल्कुल, प्रोफेसर नहीं सीखना है। बिल्कुल। तो इस बारे में मेरा ये मानना है कि प्रोफ़ेसर जो होता है आपका एक बॉस भी होता है, हम्म, ठीक है? और वो आपका एक मार्गदर्शक भी होता है, बिल्कुल। ठीक है? हम्म, तो वो आपको सिखा रहा है, वो को अब जैसे हम गाइड बोलते हैं, तो गाइड उसी को बोला जाता है जो आपको रास्ता दिखा रहा है। गाइडेंस। हम्म, तो आई थिंक प्रोफ़ेसर की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाए। हम्म, और स्टूडेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो गाइड रास्ता दिखा रहा है, अगर उसको समझ में आ रहा है कि रास्ता सही है ये, हम्म, उसने बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट निकाले हैं पहले, उनकी हम्म, पीएचडी कराई है, तो उसके रास्ते पे वो चले और मतलब उसको समझे। हम्म, तो दोनों की ज़िम्मेदारी है और मुझे लगता है कि सीखना तो मुझे खुद ही है। जो हम्म, मैंने जो मैंने सीखा है वो भी ऐसा बहुत सारी बार ऐसा भी होता है, वो भी हमें कुछ सिखाते हैं। जब हम हम्म, इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हम्म, आप आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ बात बताएँगे, तो वो भी मेरे लिए लर्निंग है एक। बिल्कुल, तो बिल्कुल। काम मुझे मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि कोई एक्टिविटी है, कोई एक्सपेरिमेंट है, वो मुझे खुद हम्म, ही फिनिश करना है। लेकिन कुछ बिल्कुल। ऐसे स्टेप्स आएँगे, जहाँ पे मुझे अपने गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। हम्म, तो वो जो स्टेप्स होंगे ना, वो ही मुझे सिखा पाएगा कि हाँ, इसको इस तरह से देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए। हम्म, तो बहुत क्रिटिकल स्टेप होते हैं अगले स्टेप पे जाने के लिए। तो गाइड को ये है कि आप गाइड से आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत मान के चलना कि मेरा गाइड ही सब कुछ करवा देगा। वो मैं सोचता हूँ कि वो सिर्फ एक, जो कहते हैं ना अपने यहाँ, कि डूबते को तिनके का सहारा है। बस ये होना बिल्कुल। चाहिए कि अब मैं डूब रहा हूँ तो अब मुझे सहारा मिल जाए कुछ, तो तब सुपरवाइजर, मेंटोर या गाइड कुछ भी बोलो आप, तो आई थिंक वो हमने सहारा दे दे, वही काफी है। क्योंकि हाँ, आई काम थिंक तो हमने आखिर में इस आदमी को अपने आप ही करना होगा। मतलब मुझे नहीं लगता ये बात कहाँ से निकल के आई है कि गाइड आपका सारा काम करा देगा और गाइड कुछ नहीं करते हैं। ये बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा गाइड कुछ नहीं करता है। लेकिन ये बात थोड़ी वैसी भी है कि आपका जब गाइड आपका फील्ड से भी अवेयर ना हो हम्म, और क्या बोलते हैं, आपकी हेल्प भी ना कर पाए, हम्म, तो आप कह सकते हो कि मेरा गाइड जो है कुछ नहीं करता मेरे लिए, और सारा काम मुझे ऐसे खुद ही केस में करना मेरे पड़ता है। ख्याल से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टूडेंट को नेक्स्ट स्टेप ले लेना चाहिए, मतलब वेट हाँ, नहीं बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल। उसको कमान या तो अपने हाथों में ले लेनी चाहिए कि अब स जो भी है मैं करूँगा। हाँ, करना, हाँ, बिल्कुल। या तो फिर जो भी स्टेप पॉसिबल हो पाए वो ले सके तो बेटर है। और सुपरवाइजर का मेरे ख्याल से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप मतलब मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो सुपरवाइजर जो आपसे डेली कहो या वीकली रिपोर्ट मांगेगा और उसके पास आपके लिए स्टेप्स हैं कि ये करो उसके बाद ये करना है, ये करो उसके बाद ये करना है, ये करो उसके बाद ये करना है। वो मैकेनिकल सिस्टम है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपका प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है। गाइड के हुँ, पास कोई प्रोजेक्ट है या उनका अपना कोई आइडिया है और उनको पता है कि मुझे ऐसे ऐसे चलना है, वो आपको ऐसे ऐसे चलाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि गाइड योर सुपरवाइजर वांट्स यू टू एक्सप्लोर, सही कि बात आप है। एक्सप्लोर करो।
और फिर एक तरीके से आपको मतलब आपको अपने साथ ही छोड़ देते हैं कि हाँ, आप एक्सप्लोर करो, आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, कैसे करना है आप डिसाइड करो। तो ये 2 तरीके होते हैं, तो गाइड भी आदमी ही है, तो अलग-अलग तरीके का वो भी सुपरवाइज़र भी आदमी ही है, तो अलग-अलग तरीका होता है उनका सिखाने का। मेरे को लगता है कि दोनों दोनों अप्रोच में सिर्फ 1 डेढ़ साल का डिफरेंस है, ठीक है? हुँ, जैसे आप जो पहला तरीका बोल रहे हैं जिसमें गाइड बोल रहा है कि एक्सप्लोर करते हैं और हुँ, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो आप हुँ, पहले 1 डेढ़ साल लिटरेचर सर्वे करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? और आपको ऑब्जेक्टिव तो बनाने पड़ेंगे ना कि मेरे ऑब्जेक्टिव हैं ये। हुँ, हुँ, तो बस इतना ही फ़र्क है कि वो ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए, गाइड से डिस्कस करके हुँ, और दूसरी तरफ जब गाइड के पास पहले से ऑब्जेक्टिव है कि ये करना है, काम तो हुँ, सारा आपको खुद ही करना है, पर हुँ, हुँ, हमको ये पता है कि ये पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। आई थिंक दोनों हुँ, में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि दोनों में लर्निंग बराबर ही है, पर कभी हुँ, ना कभी जाके आपको ये सब करना ही पड़ेगा कि मुझे भी आइडिया ढूँढना है और मुझे भी रिसर्च गैप फाइंड करना है, तो हुँ। ठीक मतलब दोनों में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे ख्याल से जो सेकंड स्टेप है उसमें आप जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनाने की मतलब वो है वो मतलब जल्दी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें सही बात। लेकिन परेशान तो होता है आदमी और परेशान तो दोनों तरीके में होगा क्योंकि अगर आप सुपरवाइजर के मतलब प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेजर स्टेप्स हैं कि हाँ ये स्टेप पूरा होगा फिर ये स्टेप होगा, उनके पास एक प्री डिसाइडेड टाइमलाइन भी होगी तो आपको उस हुँ। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो वहाँ पे अपने मतलब अलग तरीके की परेशानी होगी और दूसरे तरीके में अपने अलग तरीके की परेशानियाँ होंगी। मुझे क्या लगता है ना कि पीएचडी में अगर आपके पास लेट्स सपोज़ कि मेरे पास आप मेरे गाइड हो, ठीक है? आपने मुझे कोई ऑब्जेक्टिव दे दिया, हुँ, ठीक है? हुँ। तो मुझे तो उसका आउटकम नहीं पता ना कि इसमें आउटकम में क्या हाँ, हाँ। आएगा, हाँ, करना है तो ना? आपको ही है। करना मुझे ही है। लेकिन जब आउटकम आएगा तो उसको मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ, वो भी एक लर्निंग है। हाँ, जैसे मेरे पास बिल्कुल, कोई एक बिल्कुल। ग्राफ आ गया निकल के, हुँ, है हुँ। ना? और ये प्रोसेस हो रहा है, ये इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक वो भी एक लर्निंग होती है कि हाँ। ऑब्जेक्टिव तो चलो मुझे पता था कि मेरे को ये हुँ। एक्सपेरिमेंट करना है, इस तरह से ये बनाना है। हुँ, हुँ। और बिल्कुल ही अगर गाइड ने बिल्कुल ही पका-पकाया खाना रख दिया फिर तो बात अलग है। बट आई हाँ, थिंक वो नहीं होता इंडिया हाँ, में। वो नहीं होता, वो मेरे ख्याल से कोई सुपरवाइज़र अपने बच्चे के लिए भी नहीं करेगा। हाँ, पर मुझे लगता है कि थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए। हुँ, ज़्यादा हुँ। नहीं बट थोड़ा बहुत तो ये पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में काम करना है और किस-किस तरह के काम मतलब क्या आपकी अप्रोच है इस प्रॉब्लम को जो आपने सोची है उसको सॉल्व करने की। आप उसका कौन-सा एस्पेक्ट सॉल्व कर रहे हो हुँ, हुँ। और थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए क्योंकि जो पीएचडी में लिमिटेड टाइम होता है 5 साल और हुँ, 5 साल में आपको खुद को तैयार करना होता है मार्केट के लिए। बहुत सारी हुँ, चीज़ें करनी होती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो गाइड को बताना चाहिए कि क्या करने वाले हैं। हुँ, हुँ। हाँ, वही कुछ सहारा तो होना चाहिए और एनालिसिस तो आखिर में स्टूडेंट को ही करना है, जिसकी बिल्कुल ही पीएचडी करना है। है, उसको ही सीखना है कि मेरे पास हमारे एक डेटा है, अ, वो आपको मैं डेटा दूँगा तो आप उससे कुछ अलग निकाल सकते हो। सही किसी बात और है। को दूँगा, वो उससे कुछ अलग निकाल सकता है। बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। पर्सपेक्टिव है और किसका क्या बैकग्राउंड है, मतलब वो क्या उसका सोचना क्या है और एनालिसिस पावर किसकी कैसी है, उसके हिसाब से वो वही निकाल पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सही हुँ। बात है। तो ये मेरे ख्याल से उसकी तरह हो गया, अभी जो क्रिस्टोफर नोलन की जो बैटमैन सीरीज़ आई थी, हाँ, हाँ। तो उसने जो ट्रायलॉजी थी, उसने एक एक अलग स्टोरी बनाई थी। लेकिन अभी जो नई बैटमैन आई है, उन्होंने क्या किया बैटमैन का मतलब जो डिटेक्टिव पर्सपेक्टिव है, उसके हुँ। बेस पे मूवी बना रहे हैं। तो मतलब डेटा तो वही है, आदमी वही है, तो उससे लेकिन वो कुछ अलग निकाल रहे हैं। ठीक बात है, बढ़िया है। चेंज इज़ अ गुड थिंग। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने जैसे पूछा था कि पीएचडी में पहले साल में क्या करना चाहिए, तो गाइड में हमने काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्कशन कर दिया और आई हाँ, थिंक हाँ। ज़रूरी भी है। लेकिन वो ज़रूरी भी है। ज़रूरी भी है। तो आई थिंक जो हमारी वीडियो को देखेंगे वो इस बात को समझ जाएँगे और इस बात पे ज़रा गौर करें हुँ, कि हुँ। उनको पता लग जाएगा कि हमने इस पे लंबा डिस्कशन क्यों किया है। तो हुँ, पीएचडी में तो क्या होता है कि पहले साल में तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा रिलैक्स करो हुँ, और सिस्टम को जानो कि पीएचडी में क्या हुँ, होता है। टॉक हुँ, टू एज़ मेनी एज़ पीपल यू कैन। बिल्कुल। लोगों से बातचीत करो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से बातचीत करो हुँ, कि आपने क्या किया, हाउ इज़ योर जर्नी और हुँ। आप क्या करने वाले हो, आप कैसे रिसर्च कर रहे हो, आपकी क्या अप्रोच है, ठीक है? और पीएचडी के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द पीएचडी क्या होता है, अगले साल में क्या होगा और और क्या-क्या सुपरवाइज़र से भी खुल के बात करो, मतलब कोई हेजिटेशन खुल नहीं के होनी बात करो। चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर हुँ, में अगर हेजिटेशन रह गई, तो फिर वो हेजिटेशन 5 साल तक रहेगी। बिल्कुल तो और आप मुझे लगता जितना है कि खुल के फर्स्ट हो ईयर में सको, उतना हाँ, क्लैरिटी से हो सके उतना बात अपनी कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है कि फर्स्ट ईयर में आदमी को स्टूडेंट को क्या करना चाहिए ना कि जो भी उसका सुपरवाइज़र उसको ऑब्जेक्टिव दे रहा है, उसको हुँ, काम के लिए बोल रहा है,
वो तो उसको अच्छे से करना ही चाहिए और थोड़ा खुद से भी एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि आपके पास प्रेशर कम होगा, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप लोगों से बिल्कुल। बातचीत कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स की और दूसरे लोगों के लैब में घूम सकते हो। जाके देख सकते हो कि वो क्या काम कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, आप अपने आप को ज़्यादा ओपन करो और ज़्यादा चीज़ें पढ़ो और ज़्यादा देखो कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्या है, मेरे काम का आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक क्या है। हम्म, तो ये मुझे यहाँ लगता है पे कि हम फर्स्ट एक चीज़ पॉइंट भूल रहे हैं। क्या फर्स्ट ईयर में आदमी को कोर्स वर्क भी करना होता है। हाँ, मतलब मैं वही बोला कि कोर्स वर्क जो भी आपको काम दिया है, जैसे कोर्स वर्क है, उसको हाँ। थोड़ा-सा सिंसियरली कर लेना चाहिए क्योंकि आई थिंक वो फाउंडेशन कोर्स है, हम्म। तो उसको यूएस में शायद फाउंडेशन बोलते हैं। तो हाँ। फाउंडेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि आप फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, हाँ, आप और चीज़ों को सी कोर्सेज भी वही सिलेक्ट करने चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल, अ, बिल्कुल, जो आपके काम में काम आए। बिल्कुल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम्म, कि अननेसेसरीली सिर्फ़ ऐसा और नहीं है कि सिर्फ़ मुझे सिर्फ इतने क्रेडिट पूरे करने हैं तो उसके लिए मैं कोई भी कोर्स हाँ, ले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से और किसी हम्म। गाइड को एनकरेज भी नहीं करना चाहिए वो चीज़। हाँ, वो तो एक वेस्ट ऑफ एफर्ट है आपका। बिल्कुल। तो आई थिंक कोर्स वर्क वो चूज़ करना चाहिए अ, जो नॉलेज आपको आप रिसर्च में आप यूज़ कर सको हम्म। और ऐसे कोर्स वर्क बहुत अच्छे रहते हैं जिनमें कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट होता है, कोई हम्म। असाइनमेंट होता है, कोई कोई मैटलैब प्रोग्रामिंग वगैरह या कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं मतलब एक्सपेरिमेंट तो नहीं होते हैं बट कुछ असाइनमेंट टाइप होता है, कुछ छोटा प्रोजेक्ट होता है। सो हम्म। दैट यू लर्न कि आप कैसे एक इस तरह के प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हैं एंड आप उसमें एक नई स्किल भी सीखते हैं। जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर सीखा था कॉमसोल, एक मैंने कोर्स किया था, तो उसमें मैंने हम्म। कॉमसोल सीखा था। तो ये अपॉर्च्युनिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हम्म। डूइंग द कोर्स वर्क यू विल गेट दिस अपॉर्च्युनिटी। हम्म। तो हर एक पीएचडी में हर एक स्टेप एक अपॉर्च्युनिटी है, कुछ नया हाँ, सीखने हर एक की। प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी है, और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, मतलब करने के प्रोसेस में होंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप सीखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो कोई सीखनी लैंग्वेज हो पड़ेंगी। सकती है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा और अपने आप सीखना पड़ेगा। यही तो अमेजिंग बात है पीएचडी की कि आपको सब कुछ खुद ही करना है। क्योंकि बिल्कुल। वो ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करेगा आपको। यू कैन गेट हाँ। हेल्प फ्रॉम हम्म। यूट्यूब और फ्रॉम योर सीनियर्स और फ्रॉम समबडी एल्स हम्म। बट आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने खुद से सॉल्व की हैं। पर ऐसा नहीं है कि जब जहाँ पे मैं अटका तो मैंने हेल्प भी ली और हेल्प भी हम्म। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम्म। तो बिल्कुल, दोनों ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने, हेल्प बहुत ज्यादा हेल्प करती है। सही बात है। हाँ। तो ठीक रहा मतलब मज़ा हाँ। आ गया। हाँ, मजा आ गया। तो अब तो यही है अब क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वी कांट नहीं, रिवर्स आवर लाइफ। बिल्कुल नहीं, पीएचडी एक जर्नी जो आपको प्रिपेयर करती है पीएचडी के बाद वाली जर्नी के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही क्योंकि बात है। ये ट्रेनिंग जो आप मतलब अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं, तो ये जीवन भर होने वाला पीएचडी के बाद भी। और बिल्कुल, इसमें जो आदमी ऊपर जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर उसको उससे रिकवर होता है, फिर आगे अगला जो स्टेप है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसके लिए फिर ट्राई करता है, फिर कुछ नया सीखता है। तो ये सब पूरी जिंदगी भर चलेगा। तो वही है, बात ये है कि ये ट्रेनिंग आगे मतलब पीएचडी के बाद भी काम आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो मुझे लगता है कि इट्स एन एक्साइटिंग फील्ड हर आदमी को कुछ ना कुछ काम करना है। जैसे किसी को बैंक में नौकरी करनी है, किसी को आर्मी में नौकरी करनी है, हुँ। किसी को टीचर बनना है, किसी को हुँ। रिसर्चर बनना है, तो हम इस प्रोफ़ेशन में हैं। और हर एक हाँ, प्रोफ़ेशन की अलग डिमांड होती है। तो हमारे प्रोफ़ेशन की डिमांड है कि इसमें थोड़ा लगे रहना पड़ेगा आपको और इसमें स्टेबिलिटी की और सक्सेस की डेफिनिशंस अलग हैं। बिल्कुल। जब आपको लगेगा कि आप स्टेबल हो गए, तो वहाँ पे एक आपको एक नया चैलेंज आएगा। हाँ, जब आप यू हैव असिस्टेंट टू प्रोफ़ेसर कीप योरसेल्फ बनोगे अपडेटेड। बिल्कुल, जब आप हुँ। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनोगे तो आपकी आपसे एक्सपेक्टेशन अलग होंगी। हुँ। जब आप हुँ। एसोसिएट बनोगे तो आपसे एक्सपेक्टेशन अलग होंगी। तो हर एक लेवल हुँ। पे अलग एक्सपेक्टेशन है और हर एक लेवल पे एक नया चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि बजाए कि एक ही काम करने के रोज़ मैं ऑफ़िस गया 9 से 5 और मैंने कंप्यूटर हुँ। चलाया और या हुँ। जो भी मैंने काम किया, उससे बढ़िया तो ये है कि आदमी जो है हुँ। थोड़ा-सा एक्साइटिंग काम करे। हाँ, एक मुझे ये लगता है कि जो प्रोफ़ेसर है या एकेडमिक्स लाइन में जो टीचर है, वो ही इज़ नॉट जस्ट अ मैनेजर। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है ड्यूरिंग सही पीएचडी बात और है। पीएचडी के बाद। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैनेजर है, उसको बस लोगों को मैनेज करना आता है। लेकिन हुँ। लीडरशिप में मुझे लगता है कि लोगों को मैनेज तो करना आएगा ही, लेकिन लोगों को साथ लेके चलने वाली जो क्वालिटी है, वो एक विज़न लीडर में दिखाना बहुत होती है। ज़रूरी है, उसको क्या हाँ, विज़न कि दिखा रहे हो आप। बिल्कुल, कि अगर कुछ काम बना है, तो उसका क्रेडिट लोगों को भी
बाकी जो टीम मेंबर हैं उनको मिले, और अगर कोई काम नहीं बना है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप भी ले कि हाँ ये मेरी भी फॉल्ट थी इसमें। सही बात है। तो मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हम्म, जो भी प्रोफ़ेसर होते हैं, उनका अपना एक फ़ील्ड में जो रिसर्च करते हैं, उनके पास हम्म, एक विज़न होता है एक्चुअली, बिल्कुल। और वो विज़न से बाकी लोगों को कनेक्ट कराना और हम्म, उनके लिए भी उनको भी हेल्प करना कि विज़न कैसे हो। हम्म। तो ये हाँ, विज़न वाली बात मेरे को एक लगता ब्रॉड है कि काफ़ी। पर्सपेक्टिव में लेके आना कि हाँ, अ, मतलब एक जो ऑब्जेक्टिव है उसको, मतलब एक बड़ा विजन लेना, एक बड़े पर्सपेक्टिव में उसको देखना, एक बड़ी बिल्कुल, पिक्चर में देखना कि बिल्कुल। बड़ी पिक्चर में वो कहाँ पे फिट बैठ रहा है। सही बात, बिल्कुल। तो ये पीएचडी में मतलब सीखता है, और सुपरवाइजर का इसमें काफी बड़ा रोल होता है ये सीखने और सिखाने में। बिल्कुल, ये तो है। हम्म, तो हमारी वीडियो हो गई है मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा टाइम की हो गई है। हाँ, तो ठीक है, आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। पर हाँ, फर्स्ट ईयर में बच्चे को मौज भी करनी चाहिए। हाँ, हाँ, मैंने एन्जॉय, बहुत मौज करी। बस मतलब ये एक चीज है जो उसको कंटिन्यू में रखनी चाहिए, एन्जॉयमेंट। हाँ, एन्जॉयमेंट, जो फन है, फन पार्ट मिस नहीं करना चाहिए। बल्कि सही बात। मैंने जो मतलब अपने आप को जो सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया, वो मैंने पीएचडी में ही किया। ये बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, ये बहुत लोग बोलते हैं। मेरी जैसे मैंने कॉलेज लाइफ में ग्रेजुएशन हुँ, ग्रेजुएशन में मास्टर्स में इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, या एंजॉयमेंट कह सकते हो आप, वो ज्यादा सही नहीं बात। किया था। पीएचडी में मैंने बहुत ज्यादा किया कि मतलब ये होती है कि हाँ मुझे ये काम करने से डर लगता है, हुँ, हाँ चलो फिर करते हैं। सही हाँ, बात है, सही हाँ, बात है। एक आदमी में ये क्वालिटी आती है कि हाँ मुझे इस डर को दूर करना है, ये काम करना है मुझे, तो तो वो खतरों के मेरे खिलाड़ी अंदर। बन गए आप, हाँ हाँ, खतरों के खिलाड़ी बन गए आप। हाँ, हाँ, ये है कि खतरों का खिलाड़ी हो जाता है आदमी कि वो मतलब उसको एक बात पता चल जाती है पीएचडी में कि गलती होगी ही मुझसे, हुँ, गलती बिल्कुल, होनी ही है। और जब आदमी ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ गलती हो सकती है, सबसे होती है, तो फिर वो उस गलती को मतलब दूर करने की फिर कोशिश करता है, उस कमी को दूर करने की कोशिश करता है। और सही बात वही है, डर इसी से दूर होता है, करने से हो, बिल्कुल। और बाबा जी बोलते हैं योगा से होगा, करने से होगा। योगा से होगा, सही बात है, करने से होगा। हाँ, करने से होगा, बिना किए तो नहीं होगा। तो आपने क्या-क्या एन्जॉय किया, मतलब क्या किस मैं मुझे पता है क्योंकि आपने पोएट्री पोएट्री आप पहले से लिखते थे, आपने वो भी लिखी। जिम हाँ, वगैरह भी जाते थे आप, और शायद आपने क्रिकेट भी खेलते थे आप शायद? क्रिकेट मैं खेलता, वैसे कुछ नहीं खेलता था, लेकिन मैं सब कुछ अच्छा, खेलता था। अच्छा। ठीक है, ठीक है। मतलब मेन तो यही है कि मुझे हमारी वीडियो की डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, लेकिन कर सकते हैं हम, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कर ही नहीं, सकते नहीं, हैं हम, ठीक है, हमारी कोई वीडियो दिक्कत है। नहीं। मैं तो बस पूछ रहा था कि आपने बोला कि आपने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हाँ, बहुत सारे लोग मतलब जिम जाते हैं और हाँ, क्रिकेट खेलते हैं, और हुँ, क्रिकेट में मतलब एवरी ईयर दे दे प्ले द टूर्नामेंट्स हुँ, इन आईआईटी, हुँ, और या टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी में सिर्फ पढ़ोगे ही। हुँ, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हुँ, हर तरह की फैसिलिटी है, और हर तरह के इवेंट हैं, हुँ, जैसे कि हुँ। स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं हमारे यहाँ पे, और स्पोर्ट्स हैं, इंटर आईटी मीट कल्चरल हैं, होती है। टेक्निकल हैं, हर तरीके के हैं। हाँ, तो बीटेक के लोग नहीं, पीएचडी के लोग भी जाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक्सेल करते हैं। जैसे कि आईआईटी में हम देखते थे कि वो स्पोर्ट्स ट्रॉफी जो होती थी, वो हर साल पीएचडी वाले जीतते थे। हाँ, हाँ, और मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे भागने का बहुत शौक है, मतलब रनिंग करने का। लेकिन परेशानियों से नहीं। अ, नहीं, परेशानी से तो मैं लड़ जाता हूँ। ठीक है? तो मैं हर साल 100 मीटर रेस में क्वालीफाई करता था। ग्रेट। हाँ, तो लेकिन मैं जीत नहीं पाता था क्योंकि हुँ, जो बीटेक वाले थे वो मुझे हरा देते थे, और हुँ, लेकिन यही था कि मैं अच्छा भाग लेता था, पार्टिसिपेट कर लेते थे। पार्टिसिपेट करता था मैं, मुझे अच्छा पार्टिसिपेट लगता था। करना ज़रूरी है। हाँ, हाँ, प बिल्कुल, बिल्कुल, आपको वो कहते हैं ना कि यू हैव टू शो योर प्रेजेंस, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ ऐसा चल रहा है आजकल ना। हाँ, 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 तो हाज़िर होना ज़रूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, और तो एक हुँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पीएचडी तो ठीक है, आप आपकी 4-5 साल की जर्नी है, उसमें आपको काम करना है और एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। लेकिन जब बहुत मौके ऐसे आएँगे जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो हुँ, ऐसे समय पे आपकी हॉबीज़ काम आती हैं। तो आपकी बिल्कुल, 1-2 बिल्कुल, 2 1-2-3 ऐसी हॉबीज़ होनी चाहिए, सही बात जिनको है। आप मतलब डेली करते हो, वीकली करते हो,
मतलब जिससे आपको सुकून मिले, मतलब आराम मिले, दिमाग को थोड़ा शांत हो, मतलब एक पीएचडी रिसर्चर लाइफ से थोड़ा अलग हो, जैसे मैंने ये हम्म सुना था कि अगर आपके पास आर्ट है ना, तो हम्म जब एक दिन कुछ नहीं बचेगा तो आप उस आर्ट के लिए जियोगे। हम बिल्कुल तो मतलब आर्ट आपको जिंदा रखती है हमेशा, इट कीप्स यू लाइव। आर्ट आम आदमी की बस की बात नहीं है सर, ये सच्चाई है, क्योंकि आर्ट, अब मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानता हूँ। हमारी वीडियो अलग डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जाने दो, ठीक है, अब डिस्कस ठीक कर रहे है। हैं हम, इतने समय बाद मिले हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। जिसको सुनना हो तो सुन लेना, नहीं भाई कट कर देना वीडियो नहीं तो को। हम बता देंगे ना कि कहाँ पे रुकना है। हाँ हाँ। तो आर्ट मतलब जितनी भी आर्ट्स हैं, चाहे जैसे मैं पोएट्री लिखता हूँ, अभी तो मैं लिखता नहीं, अभी तो मैं सीखना शुरू किया, मैंने लिख तो बहुत लिया, अभी मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि कोई भी आर्ट है वो उसमें उनको इनको हम सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं। इनमें बिल्कुल एक सॉफ्टनेस होती है, मतलब एक बिल्कुल माइनर स्केल पे, माइन्यूट स्केल पे जाके इनमें एक लय होती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चाहे पोइट्री है, चाहे ड्राइंग है, चाहे आपका गीत है, संगीत है, कुछ भी हो गया, तो सही उसमें एक बात है। लय होती है। अगर आप उसको बिल्कुल जूम करके देखें, माइन्यूट लेवल पे देखें, तो वो लय अगर आपने सीख ली, और हर हर चीज की तरह आपके जीवन में भी एक लय है, तो अगर आप एक चीज की लय को सीख लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ के लय को भी कहीं ना कहीं उसके और ज्यादा उसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बिल्कुल तो सही हॉबी बताया आपने। ये है कि आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप हम्म। कोई गेम में एक्सेल कर सकते हैं, एक्सेल नहीं तो कम से कम उसको मतलब एंजॉय कर प्रयास सकते कर हैं। सकते हैं, उसको अच्छे बिल्कुल तरीके से सीखें। पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, कुछ म्यूजिक हो गया, मतलब कुछ हॉबीज होनी चाहिए। ठीक, सही बात है। जो आज जब भी आप क्योंकि फ्रस्ट्रेशन के पॉइंट बहुत सारे आएंगे पीएचडी में। 5 साल अगर हैं, तो 5 तो मेजर स्टेप मान के चलो, और नहीं तो हो सकता 50 है भी आ हर सकते महीने, हर महीने, क्योंकि ये साइकिल है, हर चीजें साइकिलिंग है लाइफ में। हैं। तो ये एक बार फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, बार बार होता है, वो होता ही जाता बिल्कुल। है। तो जब भी आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो आपकी जो हॉबीज हैं वो आपको उस फ्रस्ट्रेशन से दूर लेके जाएंगी, माइंड को फ्रेशन फ्रेशन अप करेंगी, तो वो जरूर होनी चाहिए, डेवलप करनी मैंने क्या चाहिए। सीखा ना कि जब बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उस पे कूद पड़ते हैं एकदम से। हम उछल हाँ। जाते हैं एकदम से कि ये यार ये अब तो मेरे साथ क्या था कि हम मैं कंक्लूजन तक पहुंच जाता हूँ कि अब ये तो हम्म खत्म हो गया सब कुछ। हम्म तो आई थिंक हमें वो नहीं करना चाहिए कि जैसे हम्म कोई समस्या आ गई हम्म तो ऐसा नहीं कि अब सब खत्म हो जाएगा। हम्म तो आप थोड़े टाइम बैठोगे, रिलैक्स करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे मैं निकल सकता हूँ। तो टाइम एकदम देना से चाहिए उसको। हाँ, टाइम देना चाहिए उसको। यू शुड हम्म गिव सम टाइम। सो जाना हम्म चाहिए आराम से। हाँ, टाइम चाहिए कि कैसा भी कट जाता है, अच्छा हो या बुरा सही। हो, लेकिन एक शेर याद आ गया मुझे कि क्या हुआ कि ऊपर वाला भी कुछ सख्त ही तो है, कट जाएगा ये भी यार, बुरा हुआ तो क्या हुआ, वक्त ही तो है। तो सही बात है। वाह बुरा वाह हो वाह या वाह। अच्छा हो, तो वक्त ये है कि हाँ कट जाता है, और सही बात। मतलब ये है कि हाँ बुरा समय जाने में थोड़ा समय लगता है, अच्छा समय जल्दी कट जाता है, लेकिन वो कट जाएगा, और उसको आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म तो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं अभी उनके लिए यही है कि करते रहिए। हाँ खत्म तो करनी है ही। हाँ खत्म करके रहिए, उसके बाद जो करना है बिल्कुल। करिए, पर हाँ, खत्म करिए। अगर बीच में अगर छोड़ देंगे, क्योंकि बीच में ऐसा मौके आएंगे, मतलब आपके भी आए होंगे, मेरे भी आए हैं, सब किसी के आएंगे, कि छोड़ दूं क्या। तो ऐसे, मेरे तो 5 साल के बाद भी आए हैं। हाँ हाँ, तो हाँ आपके मेरे ख्याल से 5 साल से ज्यादा टाइम टाइम लग गया। हाँ। और लेकिन बात ये है कि पीएचडी आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है। जैसे अभी मेरे सीनियर लैब में साहिल जी, आप जानते होंगे, तो वो मुझसे 1 साल पहले गए थे पीएचडी में, लेकिन उनकी अब अभी सिनॉप्सिस हुआ है, तो कुल हम्म। मिलाकर उनकी पीएचडी 6.5 साल में पूरी होगी। तो ये देखिए उस आदमी का जो मेंटल लेवल है वो कितना स्ट्रेस में होगा, कि उसका जूनियर आके और 1.5 साल पहले पीएचडी करके चला गया। मैंने तो तो एक कहानी और आप, भी सुनी है, पता है। हाँ एक कहानी और भी सुनी है मैंने। आपको मतलब हाँ बीच में रोक बोलो। दिया, सॉरी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, आपकी इंडिविजुअल जर्नी है, आप किसी मतलब अपनी पीएचडी किसी दूसरे आदमी की पीएचडी से कंपेयर मत करो, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। आप हाँ। अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर, आप काम क्या कर रहे हो, ठीक है। और आई थिंक लाइफ में हमें कंपेयर अपने आप को किससे करने नहीं चाहिए। हम स्पेशल हैं। हाँ, मतलब आप जो काम कर ये सकते चीज हो। खाती है आपको। हाँ, मतलब ये मैंने सीखा है पीएचडी में, बट ओवर द टाइम आप ये भी चीज सीख लेते हो। हम्म, शायद अगर मैं पीएचडी नहीं करता तो एक एक कुछ सालों के बाद मैं सीख जाता ये चीज हाँ कि हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी है।
जैसे कोई अगर कोई आदमी इस प्रोफेशन में नहीं है या कोई किसी और प्रोफेशन में है, तो उसके अंदर भी एक क्वालिटी है। मतलब प्रोफेशन और क्वालिटीज वो उन दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है एक्चुअली। मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी सबकी क्वालिटी, मतलब जैसे कोई आदमी हार्ड वर्किंग है तो वो हार्ड वर्किंग वाली क्वालिटी उसके अंदर है, या कोई इंटेलिजेंट है तो वो इंटेलिजेंट है, उसकी क्वालिटी है। वो किस प्रोफेशन में यूज कर रहे हो वो बात अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्वालिटीज है जो आपको आगे लेके जाती हैं। आई थिंक उस पे आपको फोकस करना चाहिए। और हाँ। हर बंदे के अंदर कई तरह की क्वालिटी होती है और अलग-अलग तरह की क्वालिटी होती है, स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप मैं नहीं बन सकते और मैं आप नहीं बन सकते, मतलब कुछ भी कह दो। बिल्कुल सही बात है। हुँ, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी मैंने हाँ। आईआईटी में। आप कह रहे हैं कि किसी की पीएचडी लेट हुई, किसी हुँ, का जूनियर पहले आके चला गया, हुँ। तो इट समटाइम्स इट कैन बी पेनफुल और मे बी यू बिल्कुल हो थिंक सकता अबाउट है, इट। अगर मैं होऊँगा तो हो सकता है मेरे लिए पेनफुल हो। हाँ, हर बिल्कुल, मतलब आदमी तो सेम ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने एक मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैंने एक हुँ, पीएचडी स्कॉलर की स्टोरी सुनी है। वो हुँ, एक संस्थान में 5 साल पीएचडी किया, हुँ, ठीक है? 5 साल तक पीएचडी करता रहा, उसकी पीएचडी फिनिश नहीं हुई, तो उसने हुँ, 5 साल बाद पीएचडी छोड़ दी थी और वापस हुँ, उसने एडमिशन लिया किसी और दूसरे कॉलेज में और वहाँ से हुँ। उसने पीएचडी फिनिश। अरे! मुझे और लगता वहाँ पे कितना समय लगा? है हिम्मत उसने दिखाई हुँ, और आई थिंक वो आज किसी आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। क्या बात है। ये देखिए ये संघर्ष है मतलब वो एक अ, मतलब सीखने के लिए है कि हाँ, ऐसे ऐसे भी करते हैं। तो वो प्रेरणा है। तो सही बात है। मेरे ख्याल से एक बात और भी है कि वैसे तो लाइफ में हर ही आदमी को अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन पीएचडी में भी एक अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जो मतलब आपको जो पॉजिटिव रखें हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। दोस्त हमेशा आपके हाँ, जिसके सामने आप अपना रोना-पीट ना कर सकें। और मैं अगर वीडियो में नहीं होता तो मेरे पास एक हरियाणा का बहुत अच्छा वर्ड है, मैं वो बोल देता। हाँ, हाँ। बट ठीक है। चलो बोल देते हैं, क्या होगा वीडियो में? छोड़ो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब हाँ, दोस्तों का काफ़ी अहम रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्त हमेशा होने चाहिए आपके पास, चाहे आप हाँ। कहीं भी हो, किसी भी फ़ेज़ में हो, हुँ, हुँ, तो बढ़िया रहता है। मतलब आप हुँ। मिल-बाँट के रो सकते हैं, हाँ, हाँ, दुःख बाँट बिल्कुल। सकते हैं, हाँ, चर्चाएँ कर वो सकते हैं। ना एक और अच्छा मतलब अच्छा दोस्त का ये फ़ायदा है कि जैसे ये कहते हैं ना कि दुःख बाँटने से घटता है। हुँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि किसी से बाँट लोगे उसी से घट जाएगा। हो सकता है सही बात दुगुना भी है। हो जाए। अगर आपने दुखी आदमी के साथ ही शेयर कर लिया दुःख अपना तो डबल भी हो सकता है। तो वो भी तो शेयर करेगा। तो एक ठीक-ठाक आदमी को दोस्त रखो ताकि आपका दुःख कम हो सके। जो आप मैं तो जब मतलब दुखी होता था तो मैं सबसे बात कर लेता था। आपको पता है ना कि आप शायद मेरे, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बट हुँ, फिर भी हमारी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं थी। हाँ, अ, हाँ। मतलब हम एक-दूसरे को जानते थे, बट जब भी मैं हुँ, परेशान हुआ तो मुझे लगा कि अजय से हुँ। बात कर लेते हैं, हाँ, एंड हाँ, आई हाँ। आई गॉट अ वेरी गुड बेनिफिट फ्रॉम यू। हाँ, मतलब अच्छा थैंक यू। लगता था मुझे लोगों से बात करके। तो मैं तो सबको बताता कि भाई ये तो अपने 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 बस से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है हाँ, और हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा और तितर-बितर हो गई है ज़िंदगी। हाँ, बात करनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए किससे बात करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ, बात कर लो लेकिन वो फिर बात कहीं और पहुँच जाती है। हुँ, तो ऐसे दोस्तों की पहचान करें आप फर्स्ट ईयर में ही कर लेनी चाहिए। जैसे हम फर्स्ट ईयर की जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप सुपरवाइज़र तो करें ही डिसाइड, उनसे बात बिल्कुल, करें लेकिन कुछ अपने अच्छे दोस्त भी बना लें, क्योंकि बिल्कुल। वो 4-5 साल तक आपके साथ रहेंगे। सही बात है, क्योंकि बिल्कुल पीएचडी तो वो भी कर ही रहे हैं। सही। सही बात है। ठीक ठीक है, तो तो हम लोगों ने आज ये डिसाइड कुछ पॉइंटों पे चर्चा की कि समरी पॉइंट्स। पहले तो वो आदमी कि हम लोगों ने अपने मन की बात शेयर की कि नहीं, मन की बात नहीं है यार, ये तो अ, सच्चाई है। सच्चाई है कि पीएचडी में मतलब कौन आना चाहिए, किसको कौन सोच सकता है पीएचडी में आने की? उसके कुछ क्राइटेरिया मिनिमम पॉइंट हैं कि भई एक टाइम लगेगा, जिसको सीखने में इंटरेस्ट हो, जिसको समझने में इंटरेस्ट हो, जिसको लिख पढ़ने का शौक हो, जिसको रिसर्च करने का शौक हो और इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, ये सब क्वालिटी हो, तो वो आ सकता है। उसको मतलब अगर पीएचडी की सोच रहा है तो वो ही इज़ वेलकम। इतना मतलब इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा। ज़्यादा ना बिल्कुल, करो लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन हर रोज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पीएचडी करनी है तो आईआईटी में करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप हो गए कि हमें जेआरएफ के थ्रू आ सकते हैं हम।
किसी प्रोजेक्ट में जेआरएफ लग के, या फिर बीटेक के डायरेक्ट बाद आ सकते हैं, एमटेक के बाद आ सकते हैं। फॉरेन में अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको जीआरई का एग्जाम, आईएलटीएस का एग्जाम, ये सब करना पड़ेगा। यूएसए में करनी है तो प्रोफेसर को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, फिर डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। यूरोप में अगर करनी है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वहां पे जाओ, जॉब वैकेंसीज को सर्च करो और वहां पे अब आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर हमने बात की कि पीएचडी फर्स्ट ईयर में आपने एनरोल कर लिया है, तो वहां पे मेन स्टेप है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि आपके पास समय है। कोर्सेज वही लेने चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट में काम आए, जो आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में काम आए। सुपरवाइजर सेलेक्ट करना, सुपरवाइजर के साथ डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी हॉबीज डेवलप करो, ताकि जो पीएचडी में फ्रस्ट्रेशन के स्टेप्स आएंगे उसमें वो हेल्पफुल हो। तो ये सब बातें हमने डिस्कस की अलोंग विद अदर्स। सही बात है। तो मेरे ख्याल से हमें वाइंड अप करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने वाइंड अप कर दिया ऑलरेडी। हाँ, इट वाज नाइस मीटिंग डॉक्टर कपिल गर्ग, और हम थैंक यू दोबारा सो मच मिलते डॉक्टर हैं। अजय। पोस्ट डॉक वाली बात पे मिलेंगे, या पीएचडी की रेस्ट ऑफ द जर्नी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार।